दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि नियोजित शिक्षकों का जो है वो सुनहरे दिन जो है वो चढ़ते ही जा रहा है। जी हाँ, जैसे जैसे 2026 करीब आते जा रहा है वैसे वैसे नियोजित शिक्षकों की खुशखबरी में नित्य नए कुछ न कुछ ऐसा चीज जुड़ रहा है जिससे कि उनकी खुशी जो है ना वो दुगनी हो जा रही है। अब कहिएगा कैसे? देखिए, अभी स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति का दौर चल रहा है। उसके बाद देखिए 8वें वेतन आयोग लागू होगा 1 जनवरी 2026 को, ठीक है। उसके बाद आपको वरीयता का निर्धारण जो था वो मिल गया, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा यानी कि 1 जनवरी 2026 को, तब नियोजित शिक्षकों को इसमें क्या फ़ायदा होगा, अन्य शिक्षकों के बनिस्पत नियोजित शिक्षकों को इसमें क्या मिलने वाला है। पहले तो लोग बड़ा बयान कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे जैसे अब समय करीब आया एकदम साफ हो गया कि नियोजित शिक्षकों को इसका भरपूर लाभ मिलने जा रहा है। फिटमेंट मैट्रिक्स लागू होगा तो फिर क्या होगा, देखिए नियोजित शिक्षकों को 7th पे का लाभ जो है वो ऑलरेडी पहले से मिल रहा है। वो 2.57 के रेशियो से मिल रहा है नियोजित शिक्षकों का पेमेंट, जैसा कि सभी जानते हैं। तो 1 जनवरी 2026 के बाद 1 जनवरी 2026 से नियोजित शिक्षकों को पेमेंट कितना होगा, 2003 से लेकर के 5 का मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि इन शिक्षकों का पेमेंट लगभग 97,000 के आसपास होगा। दोस्तों देखिए, अभी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुमान क्या है, मान के चलिए कि 90% इसकी संभावना है कि 2.86 के रेशियो से नियोजित शिक्षकों का या फिर पूरे कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। पहले था 2.57 और डीए इसमें जो है वो मर्ज हो जाता है ना। तो पहले 2.57 के हिसाब से आपको मिल रहा था नियोजित शिक्षकों को ही नहीं सभी को, है ना, यही रेशियो था। अब हो रहा है कि 2.57 से कम तो मिलना ही नहीं है, तो कम से कम ही तो 2.86 के हिसाब से मिलेगा। तब देखिए दोस्तों, फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार इनका 1 जनवरी 2026 का 32,290 रुपया होगा, ठीक है। तो 32,290 रुपया जब होगा 1/1/2026 को, तो देखिए बेसिक हो जाएगा कितना मिलेगा, हम आपको बता दे रहे हैं 32,290, है ना। उसके बाद देखिए इसमें 32,290 मिलेगा आपका बेसिक होगा। उसके बाद उस पर एचआर जुड़ेगा कितना, डीए तो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा, डीए तो नहीं है, मर्ज हो जाएगा, हो जाता है उसी में। एचआर जुड़ेगा आपको 4617 रुपया। उसके बाद मेडिकल आपका होगा 1000 रुपया, ठीक है। तब देखिए तो 32,290 रुपया आपका होगा और उसका रेशियो होगा 2.57 के हिसाब से, तब हो जाएगा ये 92,339 रुपया। तो 92,339 रुपया ये हो गया बेसिक आपका, डीए खत्म हो गया, है ना। एचआर हो गया 4,617 रुपया, मेडिकल हो गया 1000 रुपया, टोटल कितना हो गया 97,966 रुपया। उसमें से 97,666 रुपया आपका कुल हो गया सैलरी, उसमें से 1,800 रुपया आपका ईपीएफ कटेगा, 96,166 रुपया जो है आपका कैश इन हैंड यानी कि अकाउंट पे आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो नियोजित शिक्षकों को कहीं कोई लॉस दूर दूर तक आपको नज़र आती है? मुझे तो, मैंने बहुत तलाशा, मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे तो नहीं कहीं नज़र आती है। और सीनियरिटी के मामले में भी नियोजित शिक्षक आगे हैं। अच्छा, आपको ये मन में लग रहा होगा तो कि आखिर सक्षमता परीक्षा दिए
तो उसका फायदा क्या हुआ शिक्षकों को, उसका क्या फायदा हुआ? तो हाँ, फायदा हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। बुक का क्या हुआ है फायदा कि उनको एक इंक्रीमेंट जो है ना वो अधिक उनको मिलेगा, एक इंक्रीमेंट अभी मिलेगा उनको। दूसरा है कि अभी उनको एनपीएस का लाभ मिल रहा है, अभी एनपीएस का लाभ मिल रहा है, अभी नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। नियोजित शिक्षकों को अगस्त से एनपीएस का लाभ मिलेगा, लेकिन जब तक एनपीएस का लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला है, इतना तो लॉस नियोजित शिक्षकों को हुआ ही हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कारण कि उसमें सरकार जो है वो ऐड अधिक देती है, इसमें 1800 नियोजित शिक्षकों का रहता है पैसा और 1800 रुपया गवर्नमेंट देती है, तो इसलिए यहाँ पर 3600 रुपया जमा होता है, वहाँ बम्पर जमा होता है पैसा, तो इसका लाभ मिलता है। और यही कारण, यहीं पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकर्मी बन जाइए, लेकिन राजकर्मी बनने के पीछे एक न बनने के पीछे ये भी कारण है कि नियोजित शिक्षक जान रहे हैं कि उनको एनपीएस का लाभ मिलेगा, और उसके बाद ओपीएस का जो लाभ है, एनपीएस के बाद जो चाहेगा कि ओपीएस में जाएं, तो देखिए वहाँ क्या होगा कि कम से कम 10 वर्ष से ऊपर सेवा अगर जो रहेगा तभी उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे भी विशिष्ट शिक्षक हैं जिनका सेवा अभी बहुत ज़्यादा भी बचा हुआ है, तो उनको हो सकता है उनको लाभ मिल जाएगा, लेकिन जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम बची हुई है उनको बहुत ज़्यादा लाभ इसमें नहीं होने वाला है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि क्या सेवा निरंतरता ऐड अगर हो जाता है, अगर सेवा निरंतरता ऐड हो जाता है तो सारे शिक्षकों को उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, अच्छा खासा फायदा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए, अगर आप नहीं भी हैं, वो नहीं भी हैं बने हैं, तो भी नियोजित शिक्षकों को जो है ना वो 97,966 रुपये ग्रॉस सैलरी जो है ना, वो नेट पेमेंट जो है वो निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन अगर नियोजित ही बने रहना चाहते हैं तो भी आपको मैंने हर बार इसीलिए मैं विशिष्ट का भी जोड़ देता हूं, ताकि आप देखिए तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। अंधकार में सिर्फ नियोजित 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 करने से फायदा नहीं है, तुलनात्मक अध्ययन करिए कि कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, होने से क्या लाभ है, ना होने से क्या हानि है। इन सारों बातों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं सारे शिक्षकों की बात करता हूं, मैं कि मैं नियोजित हूं तो सिर्फ नियोजित की बात करूं, नहीं, विद्यालय परिवार पूरा है। और मुझे तुलनात्मक अध्ययन करके देने में मुझे लगता है कि हमारे जो शिक्षक हैं उनके पास जानकारी सटीक पहुंच रही है, और वो किसी चीज़ का निर्णय लेने में वो बेहतर तरीके से वो निर्णय लेने में उनको अच्छा होगा, और सही निर्णय लेकर के वो सही स्थान पर सही जगह पर वो पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उनको 97,966 रुपया हो रहा है उनका ग्रॉस सैलरी, है ना। मज़ेदार, रोचक, धमाकेदार। तो चलिए, जितने नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार। धन्यवाद दोस्तों।